पिक्चर चालू करो बे। एक कार्यक्रम कर रहे हैं मोदी जी। न्यूज़ 18 इंडिया का वो कार्यक्रम है मोदी वतन मुसलमान। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या आप वो करो। उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहाँ तक मोदी का सवाल है, क्योंकि मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार थे, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन ईद का खाना नहीं पकता था। सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? तो हम मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं। हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी ये हाल है जी। उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। मैंने कहा कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा? आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूँगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूँगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा। ये मेरा संकल्प है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। माँ गंगा ने गोद ले लिया है आपको, और इसलिए मैं हमेशा भाव रखता हूँ कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है और माँ के जाने के बाद मुझे ये भाव और ज्यादा तीव्र हो गया है। मेरे रग रग में, मेरे भाव विश्व में माँ गंगा ने उस रिक्तता को भरा है। माँ को याद करते हुए आप इतने भावुक हो रहे हैं प्रधानमंत्री जी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। रोड शो के दौरान जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा हुआ था, आपकी एक नजर लोगों पर पड़ जाए उसके लिए लोग व्याकुल हुए चले जा रहे थे। तो ये जो लोगों की भावना है आपके प्रति, वो क्या बताती है? काशी में जब आप आते हैं और बनारसिया हो जाते हैं। इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, जब वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, भक्ति भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी जिम्मेवारी बहुत बढ़ गई है। मेरा दायित्व दिनों दिन बढ़ रहा है। और जब समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति और परिवार का छोटे से छोटा बच्चा समान रूप से ये भाव व्यक्त करता है, तो मुझे लगता है कि पहला, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो एंटी मुस्लिम जब कहते हैं, कैसा लगता है? न हम इस्लाम के विरोधी हैं, न हम मुसलमान के विरोधी हैं। हमारा ये काम ही नहीं है। जहां तक गाली देते हैं, ये नेहरू के जमाने से एक नैरेटिव बना हुआ है इस प्रकार की गाली देने का। दूसरा, पहले गाली देते थे क्योंकि उनको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफे वाला काम था, क्योंकि भाई गाली दे दो ये मुसलमानों के दुश्मन है, तो आप अपने आप मुसलमान के मित्र बन जाते हो कुछ किए बिना, तो मुफ्त में फायदा मिलता है। तो इसलिए उन्होंने ये एक भय का वातावरण बना करके
फायदा लेने के लिए दुकान चलाए रखी है। मुसलमान समाज अब समझदार है। जब मैं 3 तलाक का कानून खत्म करता हूँ, परंपरा खत्म करता हूँ, तो मुस्लिम बहनों को लगता है कि अरे तो जेन्युइन आदमी है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? सर, आपके 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि लाभार्थियों को, चूंकि आपने अभी बात की कि अगर किसी ने रिश्वत में जमीन दी है तो हम काम करेंगे कि उसको वापस मिले। लाभार्थियों का आपका एक बहुत लंबा चौड़ा स्कीम चल रहा है। लाभार्थियों को जब मिलता है फायदा तो हिंदू है, मुस्लिम है, किस समुदाय का है, कोई नहीं देखता है। तो एक सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेशन यानी धर्मनिरपेक्ष शासन देश में है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर चुनावी रैलियों में मंगलसूत्र, घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे, इन शब्दों को लाने की क्या जरूरत है? ये विपक्ष बार बार आपको इसी मुद्दे पर घेरता है। विपक्ष का कहना है कि आप जो चुनावी कैंपेन करते हैं उसमें आप हिंदू मुस्लिम। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं ठीक से बताना चाहता हूँ दर्शकों को। अच्छा, ठीक है। होता क्या है जी, आपने पूरी तरह सांप्रदायिक एजेंडा पर चले और मैंने उसको एक्सपोज किया, मैंने उसकी धज्जियां उड़ाई, मैंने उस पर आरोप लगाए, तो जो मूल बात थी उसको उनकी इकोसिस्टम हटा देती है। और आप लोग भी उस इकोसिस्टम के इतने प्रेशर में जीते हैं, आप भी फिर उसको हाथ नहीं लगाते हैं। फिर आप मेरी ही बात को लेकर के चलाते हैं, तो आपको लगता है मैं मुसलमान बोल रहा। बात ये नहीं है जी। मुद्दा ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भी माइनॉरिटी को लाएंगे, ठेका माइनॉरिटी को दिया जाएगा। अगर मैं उस ठेके का विरोध करता हूँ, पद्धति का विरोध करता हूँ, वो मैं सेकुलरिज्म कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि मुझे उसमें माइनॉरिटी शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे उसमें मुसलमान शब्द बोलना पड़ता है, चूंकि मुझे इसमें अल्पसंख्यक बोलना पड़ता है, तो आप मीनिंग निकालते हैं कि मैं कुछ हमला उन पर कर रहा हूँ। मैं उन पर हमला नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पर कर रहा हूँ जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो भारत के सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा रही हैं, जो अपीजमेंट का पॉलिटिक्स कर रही हैं, देश के संविधान की भावनाओं को नष्ट कर रही है। वो सुन रहे हैं, वो वोट कर रहे हैं बीजेपी के लिए, आपको ऐसा लगता है? पहला, हाँ। ये वोट के लिए जो करने वाली आदत है ना देश में, ये खत्म होनी चाहिए। सब कुछ वोट के लिए करोगे क्या? देश के लिए कुछ नहीं करोगे, सत्ता पाने के लिए करोगे? मैं इसका घोर विरोधी हूं। मुझे, मैं जो करूंगा वो देश के लिए करूंगा। वोट तो बाय प्रोडक्ट होता है जी। वोट के लिए देश को डुबो नहीं सकते, और मुझे ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो मेरा देश को बर्बाद करे। ऐसी सत्ता मुझे मंजूर नहीं है। तो आपने कहा आप कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, आपका ये काफी। मैं हिंदू मुस्लिम न कभी किया है न करता हूँ। तो डंके की चोट पर यही कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। उसी 27% ओबीसी के कोटे में से मुस्लिमों की सभी जातियों को आरक्षण दे दिया गया।